दोस्तों नमस्कार। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और इन 5 चरणों में जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से एनडीए का परफॉर्मेंस है, उससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंदर एक बौखलाहट है, एक बेचैनी है। और उनका वो जो बौखलाहट और बेचैनी है वो उनके भाषणों में या उनके इंटरव्यूज़ में निकल करके बाहर आ रहा है। यहाँ पर 2-3 ऐसे बयान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जिसको कि खुद नरेंद्र मोदी ने दिया है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। और इसको लेकर के इंडिया अलायंस के नेताओं ने मुंहतोड़ जवाब एक तरीके से इनको दिया है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी दिया है, आम आदमी पार्टी ने भी दिया है और कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने भी ट्वीट करके और इस चीज़ का जवाब दिया है, मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया है। सबसे जो पहला चीज़ है वो आजकल नरेंद्र मोदी जी है ना जगह जगह पर इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। हालांकि इनका जो इंटरव्यू देने का जो तरीका है उसका पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने अपने भाषणों में कई मौक़ों पर कर दिया है कि किस तरीके से अपनी जो मित्र मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, और अपने एक बोलते हैं ना कंफर्ट जोन में, जहाँ पर कि सवाल भी नरेंद्र मोदी का होता है, जवाब भी नरेंद्र मोदी का होता है और पत्रकार वहाँ पर सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए होते हैं। तो इस तरीके के जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू जिसको कहते हैं, आजकल नरेंद्र मोदी धड़ल्ले से दे रहे हैं सारे गोदी मीडिया के चैनल्स के ऊपर जा करके। और उसी तरीके का एक इंटरव्यू इन्होंने दिया जिसमें कि इन्होंने ये कह दिया कि वर्तमान भारत में 2024 में अभी नरेंद्र मोदी के काल में जो महंगाई है वो इंदिरा गांधी के काल की अपेक्षा कम है। सोचिए कि इस व्यक्ति के पास आज भी कुछ वैलिड पॉइंट नहीं है और इसीलिए ये खुद को आज डिफेंड करने के लिए कभी इंदिरा गांधी का सहारा लेता है, कभी जवाहरलाल नेहरू का सहारा लेता है, कभी कब का सहारा लेता है। वर्तमान में ये आदमी जीने वाला नहीं है, समझ रहे, क्योंकि इनको अपने सवालों का जवाब अपने कर्मों के आधार पर देने के लिए इनके पास कोई पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए जैसे होता है ना, कई बार क्या होता है हमारे डेली लाइफ में, हम लोग आप देखते होंगे कोई लड़का एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, है ना, और उसके माँ बाप जब उससे रिज़ल्ट पूछते हैं कि बेटा रिज़ल्ट लेकर के आ गए तुम, क्या रिज़ल्ट रहा तुम्हारा, तो वो लड़का डायरेक्टली ये नहीं बोला कि पिताजी मैं फ़ेल हो गया या मेरे इतने कम नंबर आए। वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलता है, वो बात को घुमाता है कि अरे पापा आपको पता है वो फलाने जो अंकल है ना उसका भी लड़का फ़ेल हो गया, वो जो ढेकाने अंकल थे उनका भी लड़का फ़ेल हो गया, वो जो फलाना था उसका तो इतना ही नंबर आया, वो जो ये था उसका तो इतना ही नंबर आया। मतलब वो चीज़ों को घुमाने की कोशिश करता है गोल गोल, ताकि खुद को वो डिफेंड कर सके, खुद की वो रक्षा कर सके, ताकि उसका बाप उसको उसकी सुताई ना कर दे। वही हाल इस देश में अभी नरेंद्र मोदी की है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये कांग्रेस का सहारा आज भी ले रहे हैं। कभी जवाहरलाल नेहरू का सहारा लेते हैं, कभी इंदिरा गांधी का सहारा लेते हैं, कभी राजीव गांधी का सहारा लेते हैं। यही हाल है नरेंद्र मोदी का और अमित शाह। हालांकि अलग बात है कि नरेंद्र मोदी किसी जन्म में 7 जन्म भी ले लेंगे तो नेहरू और इंदिरा गांधी की बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोग रायता फैलाने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये जो महंगाई वाला बात थी जिस पर कि मोदी जी ने इंदिरा गांधी के काल का तुलना कर दिया, इस पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं श्रीनिवास बीवी, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया है। क्या कहा है उन्होंने, देख लीजिए। इंदिरा जी के समय सबसे ज़्यादा महंगाई थी, ये मोदी जी का कहना है। सवाल आज पर है, मोदी जी अपने आप को महापुरुष साबित करने के लिए 50 साल पीछे जा रहे हैं। मोदी जी उस समय आपकी उम्र 18 से 20 साल रही होगी, तब आपकी उम्र 74 साल क्यों नहीं थी? मतलब जब आप इतना पीछे की बात कर रहे हैं तो उस समय आपकी उम्र 74 साल क्यों नहीं थी? समझ रहे बात? गजब का टोपीबाज आदमी है। ये श्रीनिवास बीवी का जवाब है। दूसरा जो एक उसमें 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट अमित शाह के द्वारा दिया गया है और उस पर आम आदमी पार्टी ने भयंकर तरीके से, मतलब बोलते हैं ना एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली, उस तरीके से जवाब दिया है आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी। और साथ में अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदे एक वीडियो मैसेज भी उन्होंने रिलीज़ किया इस जवाब के अंदर। ये मामला है दरअसल अमित शाह जी से जुड़ा हुआ है और अमित शाह दिल्ली में कई भाषण दे रहे थे चुनाव को लेकर के, और वहाँ पर उन्होंने ये बात बोल दिया कि जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं और जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, भारत में इनके कोई सपोर्टर नहीं है। और ख़ासकर इन्होंने नाम लेकर कहा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के भारत में कोई सपोर्टर नहीं है, इनके सपोर्टर तो पाकिस्तान में हैं। इनके सपोर्टर कहाँ हैं? पाकिस्तान में। सोचिए, ये कहना इस देश के गृह मंत्री का। अब इस चीज़ को लेकर एक और बयान है, लेकिन पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने तो पहले एक ट्वीट किया है, इसके बाद केजरीवाल साहब की बात करेंगे। क्या कहता है आम आदमी पार्टी का? क्या कहना है कि शर्मनाक अमित शाह जी, क्या आप होश में हैं? आप दिल्ली और पंजाब के करोड़ों लोगों को पाकिस्तानी बोल रहे हो। पंजाब के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए और आज़ादी को कायम रखने के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। दिल्ली के लोग हर साल देश को लाखों करोड़ का टैक्स देते हैं और आप देश में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत करोड़ों दिल्ली वासियों और पंजाब के लोगों को पाकिस्तानी बुला रहे हैं। दिल्ली और पंजाब की जनता 25 मई और 1 जून को बीजेपी को अपने वोट की ताकत से करारा जवाब देगी। और यही स्टैंड, इसी लाइन पर अरविंद केजरीवाल जी ने जो वीडियो रिलीज़ किया है उसमें उन्होंने बताया है कि इस देश के अंदर जो आम आदमी पार्टी, चूँकि वो आम आदमी पार्टी के हैं तो इसलिए अपनी पार्टी को लेकर के उन्होंने जवाब दिया है कि दिल्ली के अंदर सरकार है, पंजाब के अंदर सरकार है, इसके अलावा गुजरात मोदी जी का जो गृह राज्य है वहाँ पर कितना अच्छा एक वोटिंग परसेंटेज आम आदमी पार्टी को मिला था। गोवा के अंदर, इन तमाम जगहों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया केजरीवाल साहब ने और कहा कि इतने लोग जो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, जो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, और आप एक झटके में इन सभी लोगों को पाकिस्तानी कह दे रहे हैं, ये तो अशोभनीय है। ये इस देश के लोगों का अपमान है। इस देश के जो वोटर्स हैं जो कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, उसका एक तरीके से अपमान अमित शाह ने किया है। और ये कैसे संभव हो सकता है कि इतना वाहियात तरीके का कोई बयान इस देश का गृह मंत्री दे सकता है कि इस देश में राहुल गांधी के सपोर्टर नहीं है, इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर नहीं है और इनके सपोर्टर पाकिस्तान के अंदर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने राजनीतिक दिवालियापन की स्थिति आ चुकी है इनके अंदर, अमित शाह के अंदर और नरेंद्र मोदी के अंदर, कि इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ इस चुनाव में। किस चीज़ क्या बोले जनता से कि जनता हमको वोट दे, कुछ नहीं बचा है। और इसीलिए लोग कभी अनर्गल चीज़ें, कभी पाकिस्तान कहते हैं, कभी मंगलसूत्र, गाय भैंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये लोग बकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना इनके जिनका जो दिमाग है उसके अंदर कितना खालीपन आ चुका है, कितना इनके दिमाग में मतलब कुछ है ही नहीं अपना। और इसीलिए इस तरीके की अनर्गल बातें ये लोग कर रहे हैं। और मज़ेदार चीज़ ये है कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही मुँह तोड़ जवाब इनको दे रहे हैं और इसीलिए ये टिक नहीं पा रहे हैं। कोई भी चाल चल रहे हैं तो वो उसमें बैकफुट पर नज़र आने लग रहे हैं, क्योंकि अगले ही सेकंड में उनको इस तरीके का करारा जवाब मिल जाता है इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। दूसरा जो चीज़ बोला अमित शाह ने अपने किसी रैली में, उन्होंने शायद दिल्ली में ही वो रैली हो रही थी और संभवतः उसी रैली में उन्होंने कहा कि अगर मैं महिलाओं के बारे में, महिला सुरक्षा को लेकर के मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो केजरीवाल साहब नाराज़ हो जाएंगे। समझ रहे हैं? महिला सुरक्षा पर अगर मैं बोल दूंगा तो केजरीवाल साहब नाराज़ हो जाएंगे। यहाँ पर जो अमित शाह जी हैं उनका सीधा सीधा जो संकेत था वो दिल्ली में जो स्वाति मालीवाल प्रकरण हुआ है उसके तरफ था, उसके तरफ वो इशारा कर रहे थे। लेकिन इस चीज़ का भी आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है। पहले हम अरविंद केजरीवाल का जवाब देखते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि मणिपुर में कारगिल जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाने वाले, गुंडों पर चुप रहने वाले, सैकड़ों महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी और हैवानियत पर खामोश रहने वाले, प्रज्वल रवन्ना जैसे हैवान को विदेश भगाने वाले, पहलवान बेटियों के मामले में ब्रिजभूषण सिंह को बचाने वाले महिला सुरक्षा पर बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ 100% फैक्ट है, 110% ये फैक्ट है कि ये सब चीज़ें हुई है। आप इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते हैं। और बीजेपी के काल में हुई है, बीजेपी के संरक्षण में हुई है। बलात्कारियों का संरक्षण पार्टी है बीजेपी, और इनके मुंह से महिला सुरक्षा की बात करना मतलब बेईमानी लगती है।
ना नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग बोलते हैं ना कि हमारे बिहार में एक शब्द बोलते हैं कि थेथरलॉजी है ना, तो ये लोग थेथर लोग हैं बीजेपी के लोग, जो कि कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो केजरीवाल साहब का ट्वीट था। आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए क्या क्या कहा गया है। अमित शाह को टैग करते हुए कहा गया कि अमित शाह जी, आप महिला सुरक्षा पर किस मुँह से बात करेंगे जब आपके प्रधानमंत्री मोदी हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी महिला पहलवानों के साथ दुराचार करने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाते हैं। बीजेपी ने कितनी बलात्कारियों को मंत्री, सांसद और विधायक बनाया है, इसकी सूची लंबी है। अगर पूरी सूची लिख दें तो आप बुरा मान जाएंगे। उन्हीं के भाषा में उनको जवाब दिया है आम आदमी पार्टी ने। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव के बाद, 5 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी की स्थिति इतनी बुरी हो गई है और इनका कोई भी मुद्दा काम नहीं कर रहा है। आप अगर शुरू से उठा करके देखें, राम मंदिर से लेकर के और सीए ये लोग लाए, भारत रत्न देने का कोशिश किया इन्होंने, कई सारे लोगों को भारत रत्न बांटा, कई नेताओं को अपने में तोड़ लिया, उधर बिहार में नीतीश कुमार को, इधर जयंत चौधरी को, कई सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को। मतलब तमाम जो कोशिश से कर सकते थे उन्होंने किया ना। जितना नफ़रत, जितना जहर उगलना था, जितना सांप्रदायिक भाषण देना था, वो सब कुछ किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जनता उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए लोग इतना बौखला चुके हैं कि ये लोग कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के सपोर्टर पाकिस्तान में हैं, अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर पाकिस्तान में हैं। गजब हाल है भाई, ये कैसे हो सकता है? इंडिया में जो लोग वोट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, जो आम आदमी पार्टी को, वो कौन है? वो पाकिस्तान से लोग आकर के वोट दे रहे हैं। उनका जो वोटर आईडी कार्ड है वो पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड है, वो हिंदुस्तान का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। तो ये मानसिक दिवालियापन है बीजेपी के नेताओं का, और इसको देख करके अभी मैं सच बोलूँ तो हंसी नहीं आती है इनके ऊपर। ये जो नेता हैं बीजेपी के अंदर, इनके ऊपर अब इनका जो हरकत है, ये राजनीतिक जो दिवालियापन इनके अंदर आ चुका है, इसको देख करके अब हंसी नहीं आता है, बल्कि इनके ऊपर अब तरस आता है। और बल्कि ये सोचता हूँ मैं कि कैसे, है ना, इस देश के जो अंधभक्त जिसको कहते हैं, है ना, वो अंधभक्त मतलब उनका भी जो दिमाग है वो किस तरीके का है, को इस तरीके के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरीके के लोगों के अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, है ना। बड़ा तरस आता है मोदी जी के ऊपर भी और इनके अंधभक्तों के ऊपर भी। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।